हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और राजस्थान भूगोल की सीरीज में मैं आज आपके लिए न्यू और नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। आज है राजस्थान की जलवायु। ठीक है, राजस्थान की जलवायु से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो सारे मैं लेकर आई हूँ। इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जलवायु। जलवायु कहते किसे है? तो जो वायु है, वायु की जो दीर्घकालीन दशाएं होती है। ठीक है, दीर्घकालीन जो अल्पकालीन होती है उसे हम मौसम कहते हैं, और जो दीर्घकालीन दशा होती है उसे जलवायु कहा जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जलवायु से जो बनता है वो है कि इसको प्रभावित करने वाली या जलवायु का निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। तो हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जो अरावली की स्थिति है, महाद्वीपीयता यानी कि समुद्र से दूरी और ऊंचाई, वनस्पति, तापमान, वर्षा या आर्द्रता, महासागरीय धाराएं और पछुआ पवनें, ये 7 जो है कारक ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। इनमें से दे सकता है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। ये 7 आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्या करते हैं? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब राजस्थान की जलवायु के आधार पर जो ऋतु है उसको 3 भागों में बांटा गया है: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, फिर जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु, और नवंबर से फरवरी तक या अक्टूबर से फरवरी कह लीजिए शीत ऋतु मानी जाती है। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु की हम देखें तो सबसे जो गर्म जिला है वो चूरू है, और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा सबसे गर्म स्थान फलोदी है, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है, और सबसे गर्म महीना जून और सबसे ठंडा जनवरी माना जाता है। वर्षा की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ के अंदर होती है, और स्थान पूछे तो माउंट आबू के अंदर होती है। अब पूछा जाता है कि सबसे आर्द्र महीना कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक आर्द्रता जो होती है वो अगस्त के महीने में होती है, और न्यूनतम आर्द्रता पूछ ले तो अप्रैल के महीने में होती है। ठीक है, ये दोनों आपको फैक्ट याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर मानसून जो है, जलवायु के जो एक आधार होता है वो मानसून होता है। अब मानसून जो है हमारे राजस्थान के अंदर मानसून कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर जो मानसून है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे राजस्थान के अंतर्गत वर्षा कराने में सर्वाधिक योगदान देता है। अब इसकी भी 2 शाखाएं आती है। एक तो सबसे पहले जो आती है अरब सागरी, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी। अरब सागरी वर्षा से हमारे राजस्थान में मात्र 10% वर्षा होती है। जब मैंने आपको अरावली पढ़ाया था तब बताया था कि जो अरब सागरी शाखा है वो अरावली जो उसके समानांतर होने के कारण सीधी सीधी निकल जाती है। वहाँ से हमारे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। जो दक्षिण के जिले हैं जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये नीचे के जिले हैं, यहीं पर बरसात होती है। बाकी जो वर्षा है, जो मानसून है वो सीधा सीधा निकल जाता है अरब सागरी शाखा से। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी है जो इधर से पूर्व की ओर से आती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, उससे हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि उसके समकोण पर कौन सी आ जाती है? अरावली पर्वतमाला आ जाती है, और बंगाल की खाड़ी से लगभग हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यानी कि 90% वर्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जलवायु के सबसे प्रमुख जो टॉपिक है हमारा वो है जलवायु का वर्गीकरण। जो 3 अपने वैज्ञानिक है, कोपेनहेगन, थॉर्नवेट और त्रिवार्ता, इन तीनों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग आधारों पर हमारे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। इसके अलावा सबसे पहले हम देखते हैं भारत का जो मौसम विभाग है उसने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। तो देखिए, राजस्थान के जो मौसम विभाग है उसने वर्षा, तापमान और आर्द्रता, आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यही है कि आधार पूछते हैं कि कोपेनहेगन ने निम्न में से किस आधार का प्रयोग नहीं किया है या किया है, या फिर थॉर्नवेट का पूछ लेते हैं या फिर त्रिवार्ता का पूछ लेते हैं। ठीक है, जो भारत का मौसम विभाग है उसने वर्षा, तापमान, आर्द्रता, इन तीनों ही आधार पर 5 प्रकार से बांटा है जिसको राजस्थान की जलवायु को: शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। 3 प्रकार के आर्द्र, 2 प्रकार का शुष्क, यानी शुष्क, एक अर्धशुष्क, एक उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। वनस्पति, देखिए कोपेनहेगन का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके अंदर की मैटर भी पूछा जाता है और इसका आधार भी पूछा जाता है। इसका आधार एक ही है, आपको एक याद रखना है। वनस्पति के आधार पर मुख्यतः कोपेनहेगन ने अपनी जो जलवायु वर्गीकरण दिया है। इसने इसके आधार पर 4 प्रकार से बांटा है: BWSW, BSHW, CWG और AW। इसको बोलते हैं हम शुष्क, इसको बोलते हैं हम अर्धशुष्क, और इसको बोलते हैं उपोष्ण या उपाद्र, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु। ठीक है, सेम इसी के आधार पर इसकी कॉपी की है त्रिवार्ता ने। उसने भी वनस्पति के आधार पर बांटा और 4 भागों में बांटा है। उसने पीछे के BWH, ये ठीक था, इस W को हटा दिया, फिर यहाँ से इस W को हटा दीजिए, CWG की जगह उसने CAW कर दिया, बाकी सेम ही है। ठीक है, तो इन दोनों का सेम आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बस लास्ट के सबसे पहली बात याद रखिएगा, 3 अक्षर वाले दिए, लास्ट का एक सेम ही है। ये 3 वाले हैं, इसमें CAW है, उसमें CWG है, उसके आगे का WW हटा देना है। ये एक मुख्य अंतर है जो आपको याद रखना है। बाकी मेन जो पूछा जाता है कोपेनहेगन का पूछा जाता है, इसका बहुत कम पूछा जाता है, या फिर जब इसका देते हैं कि निम्न में से कोपेनहेगन का कौन सा वर्गीकरण नहीं है
तो CWG की जगह हटाकर CAW कर देते हैं, और हमें क्या ज़्यादा पता नहीं होता है तो हम उसी को राइट मान लेते हैं। तो बस आपको ये अंतर याद रखना है इसमें से। थॉर्नवेट ने 4 प्रकार से दिया है, ठीक है। 4 प्रकार में EAD, DBW, DAW और CAW, ठीक है। इसने जो आधार माना है वह है वनस्पति, वर्षा और तापमान, ठीक है। इसने तीनों आधार माने हैं, वनस्पति को भी माना है, वर्षा को भी माना है और तापमान को भी माना है। तो इसके आधार पूछे जाते हैं। थॉर्नवेट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आधार का पूछा जाता है, कोपेनहेगन से आधार और इसके चारों जो वर्गीकरण है वो पूछा जाता है, और त्रिवार्ता सिर्फ इसकी कॉपी है, तो इन दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। बस आपको इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो ध्यान रखना है। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं है रासायन के जलवायु वर्गीकरण की। वो है कि जो राजस्थान का जो जलवायु है वो शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की है। औसत वर्षा जो सामान्य है हमारे राजस्थान के अंदर वो 57.51 सेंटीमीटर है। कुछ शब्दावली यूज़ में की जाती है। लू यानी कि जो शुष्क जो हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, उनको लू कहते हैं। सर्दियों में जो होती है हमारे पश्चिमी विक्षोभ से मावट कहलाती है और धूलभरी आंधियाँ चलती है। और जो अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब एक बार ये जो वर्गीकरण मैंने आपको बताया, एक बार हम इसको मैप से समझ लेते हैं। देखिए इनसे संबंधित जितनी भी विशेषताएं थी मैं इस छोटे से मैप के अंदर लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं शुष्क है। शुष्क है मैंने आपको कहा सुदूर पश्चिम का जो पूरा पश्चिमी जो रेतीला इलाका है वो शुष्क के अंदर आ जाएगा। आप सबको सामान्यतः पता ही है, जैसलमेर पूरा इसमें आ जाएगा। पश्चिम बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और उत्तरी बाड़मेर, ये बिल्कुल जो सुदूर पश्चिमी एरिया है ये किस में आ जाएगा, शुष्क के अंदर आ जाएगा। मुख्य अगर जिला पूछा जाता है तो जैसलमेर रहेगा। इसकी विशेषता क्या है, वर्षा है 10 से 20 सेंटीमीटर, तापमान जो है गर्मियों के अंदर है 40 से 50 सेंटीमीटर और सर्दियों के अंदर है 0 से 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म भी यही है और ठंडा भी यही होता है सर्दियों के अंदर। मृदा जो पाई जाती है यहाँ पर एरिडोसोल पाई जाती है। मैंने आपको बताया, कल भी जो बताया था कि जो मृदा पाई जाती है बिल्कुल सुदूर पश्चिम में जो आता है बिल्कुल शुष्क वाला उसमें एरिडोसोल, और जो बीच वाले है उसमें एंटीसोल पाई जाती है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैनिक और वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा किस भौतिक प्रदेश का है पूछ ले, तो ये है शुष्क जो भौतिक प्रदेश है उसका है। और किससे मतलब कौन से जिले का है, तो जैसलमेर का पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है अर्धशुष्क वाला। देखिए अर्धशुष्क से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि जो स्टेपी तुल्य वनस्पति है वो किस जो है जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है उसके अंदर पाई जाती है स्टेपी तुल्य वनस्पति। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर है, तापमान 36 से 42 सेंटीमीटर गर्मियों में, सर्दियों में 10 से 17 सेल्सियस। मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। पूछ सकते हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मानसूनी पतझड़ वन पूछ ले तो कहाँ पाए जाते हैं, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। और एक आपसे पूछ ले मिश्रित पतझड़, ये तो क्या है यहाँ पर बीच में मानसूनी और मिश्रित पतझड़ पूछ ले तो जो उपाद्र वाला है वहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों अंतर याद रखिएगा आप। मृदा यहाँ पर मैंने बताया एंटीसोल पाई जाती है और स्टेपी तुल्य वनस्पति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा ये ही पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपाद्र ये पाई जाती है। देखिए बीच की मैंने जिले लिख रखे हैं इसके अंदर। ये जो उपाद्र है ये आती है भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर पाई जाती है उपाद्र प्रकार की। इसमें 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, तापमान गर्मियों के अंदर 28 से 36 डिग्री सेल्सियस और 12 से 18 डिग्री सेल्सियस सर्दियों के अंदर। ये जो है पूर्वी मैदान के आसपास ये पाई जाती है और यहाँ पर मिश्रित पतझड़ी वन पाई जाते हैं। धोकड़ा जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली वनस्पति कह लीजिए धोकड़ा पाई जाती है और वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं मिश्रित पतझड़ी वन। और एक सम प्रकार की जलवायु पूछ ले कि सम प्रकार की जलवायु किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, तो उपाद्र में पाई जाती है। मृदा यहाँ पर दोनों प्रकार की पाई जाती है। इंसेप्टी जो अरावली वाला प्रदेश है वहाँ पर इंसेप्टी और जो पूर्वी मैदान है वहाँ पर एल्फिसोल, तो दोनों प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है। फिर है नेक्स्ट हमारा आर्द्र जो ये दक्षिण का पूरा दक्षिण जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इधर का सिरोही पूरा तो इसमें आ जाएगा किसके अंदर, उपाद्र के अंदर। जो आर्द्र है आर्द्र में सिरोही का पूरा हिस्सा आ जाता है, माउंट आबू को छोड़कर, ठीक है, माउंट आबू को आप छोड़ दीजिएगा, सिरोही का पूरा हिस्सा और इसको ये नीचे वाला जो दक्षिण का क्षेत्र है इसको छोड़कर बाकी जितने भी जिले यानी कि राजसमंद है, सिरोही है, चित्तौड़ है, बूंदी है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये सारे जो जिले हैं इसके अंदर पाई जाती है आर्द्र में आ जाएगा 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, तापमान गर्मियों के अंदर 30 से 40 और 10 से 17 सर्दियों के अंदर। दक्षिण पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसके अंदर प्रमुख जिले जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। वनस्पति पूछ
पूछ ले तो यहाँ पर साल, खेर और तेंदू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आपको पता है तेंदू जो खेर का वृक्ष है यहाँ से कत्ता बनाया जाता है इससे, ठीक है। और कत्ता बनाने वाली जनजाति पूछी जाती है तो कतोड़ी, ठीक है। अब जो दक्षिण के बच गए वो सारे किस्में आ जाएंगे अति आर्द्र के अंतर आ जाएंगी, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरफ से आता है। यहाँ पर अरावली के समकोण पर होने के कारण जो अधिकांश वर्षा है वो इसी क्षेत्र में करता है, सर्वाधिक झालावाड़ के अंदर होती है, ठीक है। तो अति आर्द्र पूछ ले तो ये नीचे वाले जो दक्षिण के जिले हैं वो अति आर्द्र में आ जाएंगे। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेपी तुल्य पूछ ले तो ये अर्धशुष्क, और सवाना तुल्य पूछ ले तो अति आर्द्र वाले जो जिले हैं वहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। जिले आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर वर्षा पाई जाती है 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। ये इससे अधिक जो वर्षा होती है वो यहाँ पर होती है। तापमान पूछ ले 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, 10 से 17 डिग्री सेल्सियस सर्दियों के अंदर। बेंत, रोजवुड, बांस, आयरनवुड और सागवान ये प्रमुख प्रकार के वृक्ष या वनस्पति यहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा जो भारतीय मौसम विभाग है उसके अनुसार जो 5 भागों में बांटा था वो वर्गीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे कोपेनहेगन ने बताया, उसमें सिर्फ यही पूछते हैं, जिले पूछ लेंगे कि कौन कौन से जिलों में BWSW पाई जाती है, ये इनके जिले पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार ये जो येलो पूरा मैंने दिखा रखा है पूरा ये, इसके अंदर जैसलमेर, इसका उत्तरी हिस्सा सेम जो शुष्क वाला एरिया था ना, शुष्क में हमने बस गंगानगर को छोड़ दिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है ये सब किस में आ जाएगा, BWSW के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा BWSW के अंदर आ जाएगा। जो हमारे शुष्क का था, अर्ध शुष्क वाला जो है वो BSHW के अंदर आ जाएगा। इससे आप याद रख सकते हैं स्टेपी प्रकार की जलवायु BSHW। इससे भी यही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपेनहेगन के किस जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है, तो BSHW, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे स्टेपी तुल्य, ठीक है। इसके अलावा ये जो वाला जो पूरा ब्लू कलर से किया हुआ है CWG, ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र CWG क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर ये पूरा सिरोही का हिस्सा आएगा माउंट आबू को छोड़कर, ठीक है। इसमें उत्तरी उदयपुर आ जाएगा, बाकी राजसमंद वगैरह, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और इधर दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये पूरा पूर्वी का हिस्सा आ जाएगा। बूंदी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। बचा जो सारा AW में आ जाएगा, जिसमें कोटा, बारा और झालावाड़, इधर का नीचे का चारों जो प्रदेश है, वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ का आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा और माउंट आबू वाला हिस्सा आ जाएगा AW के अंदर। अब देखिए मैंने इसमें एक ही इस मैप के अंदर जो तीनों वैज्ञानिक है उनका वर्गीकरण समझाया। ये मुख्य रूप से बस आपको याद रखना है BWSW। अगर इनके पीछे का हटा देंगे तो त्रिवार्ता का हो जाएगा, सेम यही है, ठीक है। और उसके अलावा अगर थॉर्नवेट का पूछ लेते हैं तो थॉर्नवेट में देखिए ये छोटा सा मैंने नक्शा बनाया है। थॉर्नवेट के अंदर एक हम इसको पहले तो जो राजस्थान है इसको हम 3 भागों में ऐसे बांट लेंगे, ठीक है। 1, 2 और ये 3 भाग हो गए। नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला नीचे वाला जो मैंने आपको ये AW वाला बताया, ये वाला जो हिस्सा है ये तो हो जाएगा उसका CAW। बीच का जितना भी सबसे बड़ा विस्तृत जो भाग है, ऊपर का नीचे का छोटा सा काट दीजिएगा, ऊपर का बिल्कुल छोटा सा काट दीजिएगा। बचा जो सारा ही हिस्सा है ये सारा किसमें आ जाएगा, DAW के अंदर आ जाएगा, और ऊपर वाला DWD हो जाएगा। इसको याद कैसे करना है वो भी बता दूंगी मैं। और इधर का एक छोटा सा हिस्सा काट देंगे जो EW में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर का छोटा सा हिस्सा काट के DBW, छोटा सा हिस्सा इधर से काटेंगे EW, और छोटा सा हिस्सा नीचे से काटेंगे CAW। बचा जो सारा किसके अंदर आ जाएगा, DAW के अंदर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए हम अगर अल्फ़ाबेट से जमाते हैं तो सबसे पहले अगर ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आप इनको अल्फ़ाबेट से जमा लेना। कैसे जमाओगे, सबसे पहले आगे का अक्षर लीजिएगा, इधर आएगा E, D, D और C। इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो C आएगा, ठीक है। तो सबसे नीचे किसको रखेंगे आप, C को रख देंगे, तो नीचे वाला हिस्सा कौन सा आ जाएगा, CAW, ठीक है। फिर बचे आपके E, D और D। तो अगर बीच वाले में से इधर 2 बार D है, इसके सेकंड वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पर B है और यहाँ पर A है, ठीक है। DA, DBW और DAW। अगर आप अल्फ़ाबेट से सबको जमाना आता है, ठीक है। फिर अगर हम इनमें से देखें तो सेकंड नंबर पर हम किसको रखेंगे, तो D तो सेम हो गया। अब B और A में से कौन सा पहले आता है, तो A पहले आता है, तो बीच में हम किसको रख देंगे, DAW को, ठीक है। और फिर लास्ट में ऊपर किसको रखेंगे, DBW, और बचा EAD बचा, जिसको हम साइड में जो जैसलमेर वाला हिस्सा है उसको EAW के अंतर्गत रख देंगे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, पता नहीं लोग इसको इतना हाई क्यों लेते हैं। बहुत ईजी है ये वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण जो तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार था। मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब के लिए थैंक यू।